हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के अंतर्गत आज पार्ट 8, जिसमें हम जीके जीएस के अंतर्गत आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास। देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्रों की क्या है सूची, एक लिस्टिंग दी गई है, जिससे आप लोगों को चीज़ों को समझने और याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं, इधर दिया गया है क्या है, ये वर्ष है कि किस वर्ष किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, और ये पत्रिका का क्या नाम है, तो ये पत्रिका का नाम है, और ये समाचार पत्र है। कैसे, मतलब कि किस भाषा में था, भाषा अंग्रेजी थी, बंगाली थी या क्या थी, और संस्थापक ये हैं जो किन्होंने इन पत्रिकाओं का स्थापना किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल गजट, पहली पत्रिका कौन सी है, बंगाल गजट, और इसको 5 स्टार दे दीजिए तब भी कम है, क्योंकि बहुत बार इसको पूछा गया है। बंगाल गजट का प्रकाशन सबसे पहले पूछता है कि किसने किया, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। किसने किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट नामक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। इन्होंने इसका संपादन किया, संस्थापक हैं ये इस पत्रिका के। और यह जो है पत्रिका या जनरल किस भाषा में आती थी, तो अंग्रेजी भाषा में आती थी, क्योंकि जेम्स ऑगस्ट हिक्की स्वयं भी क्या थे, एक अंग्रेज थे, और अंग्रेजी में इन्होंने एक अखबार निकाला, एक पत्रिका निकाली, जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। और कब निकाला, डेट भी पूछा गया है इसका, तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था अगस्त हिक्की के द्वारा। दूसरा देखते हैं, 1819 में संवाद कौमुदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संवाद कौमुदी कि क्या है, बंगाली साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन होता था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ था? 1819 में। कैसी पत्रिका है ये भी पूछा गया है, तो ये बंगाली साप्ताहिक है, इनकी भाषा इसकी बंगाली है, और यह सप्ताह में एक बार इसका संपादन होता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1822 में क्या है, 1819 उसके बाद से 1822 में मिरातुल अखबार। क्या है? मिरातुल अखबार, ये भी क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिरातुल अखबार को कई बार पूछा गया है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया है, तो राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का भी क्या किया है, प्रकाशन किया है। और भाषा इसकी इम्पॉर्टेंट है, इसकी भाषा बहुत पूछी जाती है कि इसकी भाषा कौन सी है, तो फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार का जो भाषा है फारसी भाषा है, और इसका प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1822 में। कहाँ से किया था? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से किया था इन्होंने। अब 1853 आता है। 1853 में हिंदू देशभक्त का प्रकाशन किसने किया था? तो मधुसूदन राय ने। किसने? मधुसूदन राय ने किया था, और यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि सप्ताह में एक बार वीकली निकलता था। ये भी भाषा क्या थी इसकी? अंग्रेजी थी। अब आते हैं, देखते हैं 1854, एक साल बाद इसके 1854 में क्या आता है, तो रस्त, ये क्या है, रस्त गुफ्तार है। क्या है? रस्त गुफ्तार। और यह जो है गुजराती पत्रिका थी, और इसके संपादक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन। ठीक है, ये ग्रेट ओल्ड मैन है, इंडिया के सबसे बुजुर्ग आदमी इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने 1854 में रस्त गुफ्तार, इसको राष्ट्र भी लिखा है लेकिन ऐसे भी लिखा रहता है रस्त। ठीक है, रस्त गुफ्तार, तो गुजराती में। और इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। किस भाषा में? तो रस्त गुफ्तार का गुजराती भाषा में प्रकाशन दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सोम प्रकाश नाम की पत्रिका का संपादन कब हुआ? तो 1858 में। ठीक है, 1858 में। काल कौन सा है ये 56 में कैनिंग आता है, और ये कैनिंग का ही समय है 1858, जब सोम पत्रिका का क्या होता है, संपादन होता है। और ये क्या है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोम प्रकाश नाम की पत्रिका, क्योंकि इसका प्रकाशन 1858 में किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो जिन्होंने विधवाओं पर क्या किया था, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज़्यादा, 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज़्यादा प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने इस प्रयास के अंतर्गत क्या किया था कि अपनी विधवा भाभी से स्वयं इन्होंने क्या किया, शादी किया, और इस टैबू को तोड़ा कि अगर कोई कम उम्र में विधवा हो जाती है तो फिर वो दोबारा शादी नहीं करती है हिंदू धर्म में।
ऐसा शायद था। तो इन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारा प्रयास किया था इन्होंने, और यह इनका सराहनीय प्रयास था। और सोम प्रकाश नाम की पत्रिका का क्या किया, प्रकाश संपादन किया। कब किया था? 56 में इन्होंने प्रयास किया विधवा पुनर्विवाह का। उसके 2 साल बाद 58 में सोम प्रकाश नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब आगे देखते हैं 1862 इंडियन नाम की पत्रिका का या इंडियन नाम के अखबार का संपादन किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर कहा जाता है इनको, इन्होंने किया था। क्या है? इंडियन मिरर। क्या है? इंडियन मिरर है ये पूरा, है क्या? इंडियन मिरर, एक में रहेगा इंडियन मिरर। और इंडियन मिरर नाम के अखबार का संपादन या प्रकाशन किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, और इनके साथ ही साथ द्वारका नाथ टैगोर भी हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर और द्वारका नाथ टैगोर कौन है? इनके साथ ही साथ द्वारका नाथ टैगोर भी हैं। इन्होंने संपादन किया था। कहाँ से? कोलकाता से किया था। ठीक है, कोलकाता से इंडियन मिरर का संपादन हुआ। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है इंडियन मिरर, क्योंकि इसको भी कई बार पूछा गया है इंडियन मिरर को। अब देखते हैं 1868 में जो है अमृत बाजार, अमृता नहीं है ये अमृत बाजार पत्रिका है। और इस अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? 1868 में होता है। और इसका संपादन किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। किसने? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोस्टली इसमें शिशिर कुमार घोष का नाम बहुत बार पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? तो शिशिर कुमार घोष ने किया है। और यह किस भाषा में आता था? बंगला भाषा में। इसका जो है भाषा भी, लैंग्वेज भी पूछा गया है। तो भाषा इसकी क्या है? बंगला भाषा है। क्यों? क्योंकि जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लेके आता है? लिट्टन जो है लिट्टन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आता है। तो सबसे पहली बार इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत अमृत बाजार पत्रिका पर ही क्या किया गया? बैन लगाने का प्रयास किया गया था। इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका को कई बार पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका कौन सी ऐसी पत्रिका है जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है उसके तहत उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। तो ये पत्रिका कौन सी है? सबसे पहले तो अमृत बाजार पत्रिका है, जो कि बंगला भाषा में आती थी। और शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष इसके संपादक हैं। अब और जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है तो इसमें 1878 में इसकी भाषा बदल करके क्या कर दी जाती है? इसकी भाषा चेंज करके अंग्रेजी भाषा कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? बदल करके इसकी भाषा अंग्रेजी कर दी गई, और तब इस पत्रिका का संपादन अंग्रेजी भाषा में होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी पत्रिका। 1871 में तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो 1871 में इस पत्रिका का संपादन सर सैयद अहमद खान। किसने किया है? तो सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किया है। ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1878 में हिंदू अखबार। ये क्या है? हिंदू अखबार। हिंदू अखबार पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वीर राघवाचारी और जी.एस. अय्यर ने 1878 में हिंदू अखबार का संपादन किया था। आगे देखते हैं अब 1881। क्या है? 1881 और केसरी। क्या है? केसरी नाम की पत्रिका आती है। और किस भाषा में आती है केसरी पत्रिका? तो मराठी भाषा में। किस भाषा में आती है? मराठी भाषा में। और इसके संपादन किसने किया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम की पत्रिका का संपादन किया था। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। कब किया था? 1881 में किया था। साथ ही साथ एक और पत्रिका इनकी आती है। क्या? मराठा आती है। क्या आती है? मराठा नाम की एक और पत्रिका इनकी आती है। इसका भी संपादन बाल गंगाधर तिलक ने करा था। किस भाषा में करा था मराठा का संपादन? तो इन्होंने मराठा का संपादन अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में किया? अंग्रेजी भाषा में किया था, अंग्रेजी में। ये इंपॉर्टेंट है। मराठा किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। बट केसरी किस भाषा में है? तो केसरी मराठी भाषा में इसका संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। आगे देखते हैं 1888 में सुधारक नाम की पत्रिका आती है। क्या आती है? सुधारक। ये भी पूछा गया, सुधारक नाम की पत्रिका। तो इसका संपादन किसने किया था? गोपाल गणेश अगरकर ने। किसने किया था? तो
तो गोपाल गणेश अगरकर जी ने 1888 में सुधारक नामक अखबार का संपादन किया था इन्होंने। अमृत बाजार पत्रिका हम लोग देख चुके हैं कि अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली भाषा में आती थी, और इसका संपादन किसने, शिशिर कुमार घोष ने संपादन किया था। अमृत बाजार पत्रिका की जो लैंग्वेज 1878 में फिर क्या कर दी गई, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत तो अंग्रेजी भाषा में कर दी गई। अच्छा, एक और प्रश्न यही बता देते हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके कौन आता है, लिट्टन, लेकिन इसको हटाता कौन है, तो रिपन इसको हटाता है। प्रश्न ये भी पूछ लेता है। आ गया है लिट्टन का जिक्र, तो इसी क्रम में मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं। 1899 में उद्बोधन नाम की पत्रिका आती है। 1899 में उद्बोधन नाम की पत्रिका आती है, और इसका उद्बोधन नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित एक और फैक्ट है कि स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म संसद में क्या भाग लेने गए थे। कहाँ गए थे, तो शिकागो में विश्व हिंदू धर्म के लिए विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, और वहाँ पर ये गेरुआ वस्त्र पहन करके इसमें भाग लिए थे। 1893 में पूछता है कब गए थे, तो 1893 में ये गए थे शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए। और 1899 में इन्होंने क्या किया, तो उद्बोधन नाम की पत्रिका का संपादन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखते हैं 1903, तो भारतीय राय ये किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है। आगे अब बढ़ते हैं, इसी क्रम में जान लेते हैं कि 1903 का जिक्र आया है, तो ये उस वक्त गांधी जी कहाँ थे, 1903 में साउथ अफ्रीका थे। भारत कब आते हैं गांधी जी, तो 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर साल। अब 1905, ये क्या है, 1905 ये कौन सा डेट है, 1905 तो बंगाल विभाजन का डेट है 1905। 1905 में कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया था। और उसी समय अरविंदो घोष जी ने क्या किया था, वंदे मातरम नाम का एक पत्रिका, एक अखबार निकाला था। तो पूछे वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया, अरविंदो घोष ने। कब किया, 1905 में, क्योंकि वही डेट है 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था। और इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अरविंदो घोष के बारे में कहा जाता है कि ये भी क्या हो गए थे, पहले एक साधु बन गए थे, पर्वत पे जाकर ये तपस्या करते थे। लेकिन जब 1893 का वर्ष होता है और इसी समय ये क्या करते हैं, फिर से भारतीय राजनीति में आकर के सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि 1893 बहुत कई कारणों से फेमस था, क्योंकि इसी समय पर्वत से आकर के भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए थे अरविंदो घोष। और इसी समय स्वामी विवेकानंद जी ने क्या 1893 में ही विश्व धर्म संसद में भाग लिया। और इसी समय 1893 में ही महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 1910 में क्या होता है, तो 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल नाम की पत्रिका आती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉम्बे क्रॉनिकल। और वंदे मातरम भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कई बार पूछा गया है। तो 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था, फिरोज शाह मेहता। इन्हें FST मेहता भी हम लोग कहते हैं। तो फिरोज शाह मेहता ने अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था 1910 में। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं 1911 यानी कि सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है, तो 1911 में ही सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया जाता है। और इसी समय बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है 1911 में। और साथी नाम की साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली। कौन, किसने, मौलाना मोहम्मद अली, वही जिन्ना है, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना है। इन्होंने साथी नाम की पत्रिका का संपादन 1911 में किया था। साप्ताहिक, ये कैसा था, साप्ताहिक था और अंग्रेजी इसकी भाषा थी। अब आगे देखते हैं 1912 का समय रहता है, और एक क्या है, अल बिलाल रहेगा। क्या है, अल बिलाल है, बलाग नहीं, अल बिलाल उर्दू है। अल बिलाल नाम की पत्रिका है, क्या है, अल बिलाल नाम की ये पत्रिका है उर्दू भाषा में। और इसका किसने किया था संपादन, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के क्या रहे, शिक्षा मंत्री रहे थे। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री रहे थे। तो इन्होंने 1912 में क्या किया, उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जिसका नाम था अल बिलाल, और एक और अल हिलाल भी इन्हीं की पत्रिका है। और ये दोनों बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अल बिलाल के बाद से अल हिलाल भी आ गया, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने ही क्या किया था, संपादन किया था। इसकी भी भाषा क्या है, उर्दू है। और इसका भी प्रकाशन समय क्या है, 1912 है। अब देखते हैं 1913,
प्रताप नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में प्रताप नाम की पत्रिका का संपादन हिंदी भाषा में किया। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से, क्योंकि ये पूछा जाता है कि प्रताप नाम की पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? कानपुर से हुआ था, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ से बिलोंग करते थे? कानपुर से बिलोंग करते थे। और यहीं से कानपुर से हिंदी भाषा में 1913 में इन्होंने प्रताप नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। और 1913 का डेट एक इंडियन हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से एक और डेट रिलेट कर लीजिए कि सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं 1914 में क्या होता है? तो नव भारत नाम की पत्रिका का संपादन 1914 में किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने, जो कि कहाँ की थी? यह आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड। इन्हें आयरिश महिला भी कहा जाता है, आयरलैंड से थी। और हमने आयरलैंड से क्या लिया है भारतीय संविधान में? तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है। तो एनी बेसेंट ने 1914 में नव भारत नाम की पत्रिका का संपादन किया था। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। और ये क्या था? दैनिक समाचार, यानी कि रोजाना इसका प्रकाशन होता था नव भारत का। अब आते हैं, देखते हैं 1919 स्वतंत्र अखबार नाम की पत्रिका का संपादन मोतीलाल नेहरू जी की। मोतीलाल नेहरू कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने 1919 में स्वतंत्र अखबार नाम की पत्रिका का संपादन किया था। अब देखते हैं युवा भारत। क्या है? युवा भारत, यंग इंडिया। युवा भारत को हम क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? यंग इंडिया कहते हैं। यंग इंडिया, अंग्रेजी में कई बार दिया रहता है यंग इंडिया, लेकिन युवा भारत कंफ्यूज कर सकता है। तो यंग इंडिया या फिर युवा भारत 1919 में किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। यह भी कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। अब देखते हैं 1920 में मूक नायक नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? मूक नायक बहुत बार पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूक नायक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और यह भाषा इसकी क्या थी? मराठी थी। और कब हुआ था? 1920 से एक और फैक्ट रिलेक्ट कर लीजिए कि 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। 13 अप्रैल 1920 से ही असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं 1924 देखते हैं। 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था? तो सुंदर सिंह और लायलपुरी ने। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था हिंदुस्तान टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1929 नवजीवन नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया और नवजीवन किसका है? महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा। और 1932 में हरिजन नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है हरिजन नाम की पत्रिका, तो इसका पूछा जाता है किसने किया था? हरिजन नाम की पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने कब किया था? 1932। ये वही डेट है जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 1930 में होता है। दूसरा कब होता है? 1931 में होता है। और तीसरा 1932 में गोलमेज सम्मेलन तीनों हुए थे। और इसी तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इन्होंने महात्मा गांधी ने हरिजन नाम की एक पत्रिका का संपादन किया था। अब देखते हैं 1936 आज़ाद हिंदुस्तान नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया? तारकनाथ दास ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1936 क्या है? तो 1936 में हिंदुस्तान दैनिक नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने किया था हिंदुस्तान नाम की पत्रिका का। और ये भाषा क्या थी इसकी हिंदुस्तान की? तो इसकी भाषा थी हिंदी थी। और हिंदुस्तान नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ये बात आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब एक और पत्रिका है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन द्वारकानाथ और विद्याभूषण जी ने किया था। सोम प्रकाश, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोम प्रकाश। मैं चाहती हूँ कोई फैक्ट छूटे नहीं। तो सोम प्रकाश द्वारकानाथ किसने किया था? सोम प्रकाश नाम की पत्रिका का प्रकाशन तो द्वारकानाथ जी ने किया था। सोम प्रकाश नाम की पत्रिका का संपादन। और बंग दर्शन किसका है? तो बंग दर्शन बंकिम चटर्जी। एक है पत्रिका बंग दर्शन। इस बंग दर्शन नाम की पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बंकिम चटर्जी। बंकिम चटर्जी, वही बंकिम चटर्जी हैं
जिन्होंने क्या लिखा है, आनंद मठ लिखा है। अब आगे बढ़ आगे आगे प्रश्न खत्म है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, और इस क्लास को 1 2 3 4 और जितनी बार हो सके आप देख के, और जिसको मैंने इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है उसको तो आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए। बाकी सारी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।